अधिक मास में चाहे कुछ मत करना, लेकिन इन चीज़ों का दान जरूर कर देना, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। नमस्ते प्रिय दोस्तों, अधिक मास में चुपचाप इन चीज़ों का दान कर देना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। भक्तों, अधिक मास हिंदू धर्म का एक विशेष और अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास और अधिक ज्येष्ठ भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। जब चंद्रमास और सौर वर्ष के बीच समय का अंतर बढ़ जाता है, तब लगभग हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। प्राचीन समय में इस महीने को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। इसे मलमास कहा जाता था और इसे शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता था। तब इस मास ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया और कहा कि यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। तभी से अधिक मास का पुण्य 100 गुना बढ़ गया और यह महीना अत्यंत शुभ और पूजनीय माना जाने लगा। अधिक मास 17 मई 2026 को सुबह 8:07 पर प्रारंभ हुआ है और 15 जून 2026 को रात्रि 11:18 पर समाप्त होगा। अधिक मास में चुपचाप इन चीज़ों का दान कर देना, पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अधिक मास में किन चीज़ों का दान करने से किस्मत सूर्य की तरह चमक सकती है। अधिक मास में श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया दान इतना शुभ माना जाता है कि इससे धन, सुख और समृद्धि चुंबक की तरह आपकी ओर खींचे चले आते हैं और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिक मास में चाहे कुछ भी दान पुण्य मत करना, लेकिन यह विशेष चीज़ें एक बार जरूर दान कर देना। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल सकती है। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल 100 गुना अधिक मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, धन धान्य के भंडार भरे रहे और परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो अधिक मास में इन चीज़ों का दान अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी न हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे और किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाए, तो अधिक मास में इन शुभ वस्तुओं का दान अवश्य करें। यह सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, तो आप आपके अपने चैनल अम्बे माँ कृपा को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि अधिक मास में किन चीज़ों का दान करने से किस्मत सूर्य की तरह चमक सकती है। सबसे पहले है कमल गट्टा। अधिक मास के अत्यंत पवित्र महीने में 33 कमल गट्टों का दान करना एक परम कल्याणकारी और दुर्लभ उपाय माना जाता है। कमल गट्टा वास्तव में कमल के फूल के भीतर से निकलने वाले काले रंग के मजबूत बीज होते हैं। हमारे शास्त्रों में कमल का फूल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है। जब आप अधिक मास के पावन दिनों में 33 कमल गट्टे किसी मंदिर या योग्य साधक को भेंट करते हैं, तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि आप 33 कोटि देवी देवताओं को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित कर रहे हैं। इन कमल गट्टों को साफ जल से धोकर श्रद्धा पूर्वक दान करने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और धन के मार्ग खुलने लगते हैं। दूसरा है माला और फल। अधिक मास के इस फलदायी महीने में भगवान का नाम जपने के लिए एक सुंदर माला और उसके साथ 33 मीठे मौसमी फलों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। फल ईश्वर का आशीर्वाद माने जाते हैं और माला भगवान के स्मरण का माध्यम होती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार केले, आम, तरबूज या अन्य मौसमी फल चुन सकते हैं।
जब आप यह माला और 33 फल किसी हरिभक्त ब्राह्मण या मंदिर में श्रद्धा से दान करते हैं तो यह अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है और परिवार में सुख समृद्धि तथा शांति बनी रहती है। तीसरा है पान के पत्ते और बतासे। अधिक मास के पावन दिनों में 33 पान के पत्ते और 33 बतासों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। पान का पत्ता पूजा पाठ में अत्यंत पवित्र माना जाता है। आप स्वच्छ पत्तों को धोकर प्रत्येक पर पतासा रखकर मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित करें। यह कार्य बिना किसी दिखावे और लालच के केवल श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। चौथा है गुप्त दान। अधिक मास में गुप्त दान का विशेष महत्व माना गया है। इसमें 11 तुलसी पत्र, 21 लौंग और 11 हरी इलायची लेकर किसी स्वच्छ कपड़े में बांधकर भगवान के समक्ष अर्पित किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और लौंग इलायची वातावरण को सुगंधित तथा सकारात्मक बनाती है। इस दान से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का आगमन माना जाता है। पांचवा है सफ़ेद फूल। अधिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। आप मोगरा, चमेली, सदाबहार या अन्य सफ़ेद फूल श्रद्धा से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मकता और सुख शांति बनी रहती है। छठा है सिक्कों का दान। अधिक मास में 33 सिक्कों का दान करना भी शुभ माना गया है। यह सिक्के तांबे, पीतल या साधारण धातु के हो सकते हैं। इन्हें साफ करके किसी निर्धन, जरूरतमंद या मंदिर में श्रद्धा से दान करें। यह दान किस्मत, विनम्रता और सेवा की भावना का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने वाला बताया गया है। सातवां है पीपल के पत्ते और इलायची। पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। अधिक मास में 33 पीपल के पत्तों पर 33 हरी इलायची रखकर दान करना शुभ माना गया है। इलायची की सुगंध वातावरण को सकारात्मक बनाती है और यह दान भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। आठवां है गेहूं की पोटली। अन्य दान को सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। अधिक मास में गेहूं की 33 छोटी पोटलियां बनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। प्रत्येक अन्न के दाने में भगवान का वास माना गया है। यह दान करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती तथा सुख समृद्धि बनी रहती है। नौवा है मोतीचूर के लड्डू। अधिक मास में भगवान को मीठे भोग अर्पित करना और प्रसाद रूप में बांटना अत्यंत शुभ माना गया है। शुद्ध घी से बने 33 मोतीचूर के लड्डू भगवान को अर्पित करके भक्तों में बांटना पुण्यकारी माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अम्बे माँ कृपा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखिए। यह समस्त जानकारी जन रुचि और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दी गई है। इन उपायों को अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ही अपनाएं। हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक जानकारी प्रदान करना है। धन्यवाद।